भगवान शिव के परम भक्त हैं तो ये अद्भुत कहानी शिव जी की जन्म की कहानी अवश्य आप लोगों को जानना चाहिए। सावन आ रहा है, सभी लोग शिव जी की पूजा पूरे सोमवार पूरे सावन में ज़रूर करते हैं। तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि भगवान शिव के जन्म को लेकर उनके अनेक कहानियाँ हैं। जो लोग जानते हैं कि शिव स्वयंभू हैं, यानी उनका जन्म अपने आप हुआ है, लेकिन विष्णु पुराण के अनुसार शिव जी का जन्म शंकर भगवान के माथे से निकलती तेज से जन्म हुआ है। उनकी नाभि से निकलते हुए कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। विष्णु पुराण में भगवान शिव जी से जुड़ी एक रोचक कथा है। कथा के मुताबिक ब्रह्मा जी को एक बच्चे की ज़रूरत थी। इसके लिए उन्होंने कठिन तपस्या की। तपस्या के फलस्वरूप ब्रह्मा जी को रोता हुआ बालक उनकी गोद में प्राप्त हुआ। ब्रह्मा जी ने बालक से रोने का कारण पूछा तो बच्चा बहुत मासूमियत से बोला, उनका कोई नाम नहीं है इसलिए वो रो रहा है। तब ब्रह्मा जी ने उनका नाम रुद्र रखा। इसी प्रकार भगवान शिव के अलग अलग नाम हैं, इनके अलग अलग रूप बताए जाते हैं। हर एक की एक रोचक कहानी है। शिव पुराण के अनुसार, विष्णु पुराण के अनुसार आप लोगों को यदि सभी बातें जाननी है शिव जी के बारे में पूरे सोमवार, तो मैं सप्ताह में 3 दिन आप लोगों को शिव जी के बारे में कुछ रोचक बातें शेयर करूंगी। आप लोग उसे ज़रूर सुनना। ऐसे तो लोग पूरे सोमवार पूरे सावन सोमवार का जल अर्पित करते हैं। बहुत लोग सावन में पूरे सावन जल का अर्पित करते हैं, लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। तो इनका बहुत महत्व है सावन का, और इसका जुड़ा हुआ है शिव जी से। तो आप लोगों को इसकी बातें ज़रूर जाननी चाहिए। तो मैं इसके सोच रही हूँ कि इसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ रोचक कहानियाँ, पौराणिक कहानियाँ। यदि आप लोगों को पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट में बताया कीजिएगा। तो मैं गई थी पूजा करने के लिए। बगल में ही खंडोबा बाबा का मंदिर है। वहीं से मेरे दिमाग में ये विचार आया कि मैं शिव जी के बारे में कुछ बातें आप लोगों को शेयर करती हूँ। गुरु पूर्णिमा गुरु जी को अर्पित है। गुरु पूर्णिमा यानी सबसे पहली गुरु मेरी माँ हैं, तो आप उसे उसके बाद गुरु जी से मानते हैं। इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए भी इसे व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। और इसकी भी बहुत रोचक कहानियाँ हैं। इस दिन इसका महतो जी का जन्म हुआ था। गुरु पूर्णिमा के कुछ उपाय जिससे कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। चरण वंदना, गुरु जी की प्रतिमा पर फूल माला, जिसे आप गुरु मानते हैं, जिसे भी मानते हैं आप माता पिता को मानते हैं। कहा जाता है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पर। गुरु आपने बताए है ना। गुरु पूर्णिमा का महत्व बहुत बड़ा महत्व है, और ये समय समय पर आता रहता है कि आपको गुरु पूर्णिमा के बारे में वो जानकारियाँ प्राप्त हो सके। और ये मैं भगवान शिव के परम भक्त लोगों के लिए एक अद्भुत कहानियाँ मैं समय समय पर आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। आइए मिलते हैं। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू, अपने ब्लॉग में मम्मास ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं गई मंदिर, गुरु पूर्णिमा था, तो बगल में ही खंडोबा बाबा का मंदिर है, वहाँ मैं पूजा करने गई थी। गुरु पूर्णिमा है। हर बार तो घर पर रहती थी तो मैं पूजा करवाती थी घर में सत्यनारायण भगवान का। गुरु पूर्णिमा का बहुत ही महत्व है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था। तो ये मंदिर इतना खूबसूरत है। तो यहाँ खंडोबा बाबा कहते हैं। इनके बारे में मेरी तो पूरी जानकारी नहीं है कि इनको खंडोबा बाबा क्यों कहा जाता है। तो ये मेरे सोसाइटी के बाहर है, तो मैं कहीं भी पूजा करने जाना चाह रही थी तो मैं गई। और वहाँ से आने के बाद मेरे घर में
लेट हो चुका था, 12 बज गया था। तो तहरी बना हुआ है और ये प्याज का रायता है और चने दाल का तड़का बहू बनाकर रखी हुई थी। तो मैं आकर पहले खाने पर टूटी क्योंकि मुझे भूख बहुत ज़्यादा तेज़ों से लग चुकी थी। और ये देखो फिर मिलती हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए ब्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिएगा। थैंक्स फॉर फुल वॉच माय डियर फ्रेंड्स, टेक केयर। सावन की शुभकामनाएं।